दादा यार हाँ चल आइए ऐसे दर्शन करके निकल लो। थोड़ा सा रुका मैंने आपको काटा रुक जाओ, लेकिन साफ सुथरा है, पहले ऐसे ना पढ़े होंगे, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। हेलो, इसके ऊपर राजीव गांधी वाला हाँ इससे लिया जी का हाँ पूरा वो वीडियो क्या करूँगा जुड़वा के पीवीडी में आपको ज्वाइन करा बाकी पूरा प्रोग्राम है ये एक आध हफ्ते में दे दूँगा। रेंज टाइम्स नाम से अमित मिश्रा हाँ वहाँ सब फोटो है पूरे फोटो थोड़ा खींचिए व्हाट्सएप इधर डाल दे नंबर है 7803 जैसे इस वाले प्रोग्राम का तो मैंने लगभग वहाँ वाले का फोटो निकाल के ले लिया। यो फोटो तो है बहुत सारे है ना उसमें
इंटरव्यू खत्म हो गया। विंध्य की राजनीति सोशलिस्ट पार्टी के समय से आज़ादी के बाद से कैसी रही है? उस समय कैसा माहौल था? उस समय का माहौल जो है बहुत अच्छा था, और इतना अच्छा कि जब उसकी याद करते हैं हम लोग तो रोमांच आ जाता। बड़े बड़े समाजवादी नेता विंध्य आया करते थे। डॉक्टर लोहिया, हाँ, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन। उस समय की राजनीति और अब की राजनीति में क्या परिवर्तन देखते हैं? भारी परिवर्तन है भाई। आज जो है केवल दिखावा मात्र है। सोशलिस्ट पार्टी जब यहाँ पर विंध्य में थी उस समय किस तरह के मॉडल पर काम किया जाता था? हम लोग जीते थे 15 सीटें, और 15 सीटें हम लोग जीत करके ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार बनाएंगे, लेकिन कई ऐसी भविष्य के गर्त में गिर गए कि इसके बाद कुछ हो नहीं सका, अलग अलग हो गए लोग। आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? किस तरह से आप आए? हमारा तो राजनीतिक सफ़र जो है, तो हम समझते हैं कि हम विद्यार्थी थे तो उस वक़्त भी हमको ऐसा लगता था कि इसमें हम काम करें, तो हमें उमरिया में भेजा गया कि आप वहाँ मज़दूरों के बीच में रह कर काम करिए। तो हम चले गए उमरिया। तो उमरिया में हमने 1 महीने काम किया, और 1 महीना काम करते करते हमको आँख में गड़बड़ हो गया, तो फिर वहाँ से हम चले आए। वही राजनीति है। उसके बाद फिर कैसा सफर शुरू हुआ? फिर इसके बाद काम ही रहा। इतना सक्रिय थे सब विंध्य में, समाजवादी नेता सक्रिय थे, बड़ी बड़ी बैठकें यहाँ होती थी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भाजपा और आरएसएस ने यहाँ कब्जा किया? क्योंकि अब केंद्र में, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो आखिर ऐसे क्या परिवर्तन हुए कि वो लोग समाजवादियों के गढ़ में आकर और सरकार बना गए? भाई ऐसा है कि जो समाजवादी थे अलग अलग हो गए, टूक टूक हो गए, तो इसलिए उन्होंने कब्जा कर लिया। आपके समय की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में कितने अंतर, कितनी चीज़ें अलग दिखती हैं जमीनी स्तर पर? हमारे ख्याल से पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में भारी अंतर है। अब की कांग्रेस जो है केवल भाषण देना चाहती है, अखबार में अपना नाम छपाना चाहती है, और इसलिए गड़बड़ है। अगर आज वो चाहें तो सही मायने में काम करना चाहें तो अभी भी कांग्रेस उठ सकती है, लेकिन ये उठने का काम है नहीं उनका। अब कैसे परिवर्तन करना होगा? किस तरह नेतृत्व परिवर्तन हो, या क्या चीज़ें ऐसी हों कि फिर से कांग्रेस अपने उस रूप में आ जाए जैसी पहले थी, जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे, एक वर्चस्व था, जनता से जुड़ाव था? ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? वो चीज़ कहना मुश्किल है, इसलिए कि लोग नाराज़ होंगे, तो इसलिए क्या कहें हम। आज आप ये बताइए कि प्रदेश का अध्यक्ष क्या है? कोई काम करते हैं क्या? भाजपा मुक्त शासन की बात करती है कांग्रेस, लेकिन धरातल पे अभी भी तस्वीरें वैसी ही हैं। कहते हैं पक्ष भाजपा के माहौल में ही बनता है हर बात, तो उसको लेकर जमीनी स्तर पे कैसे काम होंगे? जमीनी स्तर पर काम तब तक नहीं हो सकता जब तक ऊपर वाले बदले नहीं जाएंगे। राज्य
राज्य में कि केंद्र में शीर्ष नेतृत्व में? हैं? केंद्र राज्य स्तर पर परिवर्तन की ऊपर केंद्रीय नेतृत्व में परिवर्तन? प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेशाध्यक्ष 2-3 महीनों से कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं कि सिंधिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। गलत गलत गलत, केवल कहते भर हैं, करते नहीं हैं। यही कांग्रेस की दुर्गति है, यही दुर्गति है। अगर कर दें वो, तो हम समझते हैं कि कुछ परिवर्तन हो जाए और साथ में कांग्रेस की सीटें भी बढ़े, हो सकता है सरकार बना ले। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण कुमार त्रिपाठी। हाँ। वो सोशलिस्ट और समाजवाद के समय से रीवा के कई बार उन्होंने दौरे किए थे। अभी महाराष्ट्र में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने आपका जिक्र किया। क्या? उन्होंने कहा कि मैं और जयराम शुक्ला जी हैं एक पत्रकार, हम लोग उस समय रीवा जाया करते थे। लोहिया के ऊपर उनकी किताबें हैं। उन्होंने आपके बारे में जब मैंने पूछा तो उनका कहना था कि एक ओजस्वी वक्ता उस समय का और एक ऐसा नेतृत्वकर्ता जो सब कुछ संगठित कर कर चलता था। अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए आरएसएस ने विंध्य क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया है। आपके बारे में उनके ये विचार थे। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि आखिर क्यों आरएसएस ने सोशलिस्ट और समाजवादियों की धरती को किस तरह से भेद लिया और अपने पक्ष में कर लिया। तो ये उनका प्रश्न था। तो मैंने कहा आपसे मैं पूछूंगा कि आखिर कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने किस तरह से विंध्य को अपने पक्ष में कर लिया? देखिए, उन्होंने अपने पक्ष में नहीं कर लिया, हम कमज़ोर हो गए इसलिए कोई कहा के कब्जा कर लिया। अच्छा, मतलब कांग्रेस कमजोर हुई, हम कमजोर हुए। हाँ, आप ये बताइए, खुद ही सोच लीजिए कि यहाँ का कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है किस कीमत का है? ऐसे में कब्जा हो ही नहीं जाएगा। अभी कुछ दिन पहले विवेक तनखा जी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाया है, जिसकी चुटकी अब सत्ता पक्ष भी लेने लगता है कि बिना देखे कागज में दस्तखत कर दिए, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में तो सामने वालों को फिर मौका मिलेगा, फिर से कांग्रेस अपने बचाव में ही खड़ी रहती है, वो सरकार को क्या घेरेगी? इसमें तो हमने भी कहा था। हाँ, हमारा भी स्टेटमेंट था इसमें, लेकिन सुनेगा कौन? सुनने में तो केवल 2 लोग हैं, ऊपर का नेतृत्व जो है अगर समझे तो सब ठीक है। बताइए। हनुमान घेर लिए गढ़ लंका बालिका
निशान घेर लिए गढ़ लंका मधूम मचाए